हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे पहले तो हिंदी में पढ़ूंगा और फिर इसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पढ़ूंगा। बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश दैट इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू साइन x है। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 and whose differential equation y dash that is equals to e की पावर x into sin x। क्वेश्चन नंबर 15। y dash that is equals to e की पावर x into sin x। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि y dash का मतलब ये होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां पर लिख देते हैं dy ओवर dx that is equals to e की पावर x into sin x। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं एंड देन मैं इसके वेरिएबल को सेपरेट करता हूं। जो वेरिएबल्स है ना, उनको सेपरेट करता हूं। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स on both sides in equation number 1, dy is equal to e की पावर x into sin x into dx। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसका दूसरा स्टेप होता है इंटीग्रेशन। अब मैं इसका क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा। ऑन इंटीग्रेटिंग both sides integration of dy that is equals to integration of e की पावर x into sin x into dx। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। देखो, इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1 इंटू डी वाई का, ये y होगा और डेट इज इक्वल्स टू आई फोर इंटीग्रेशन। मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं। मैंने i को क्या कंसीडर किया? इस पूरे को कंसीडर किया। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन x इंटू dx। अब देखो, दो फंक्शन है। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो उसका इंटीग्रेशन किस टाइप से किया जाता है? मैं आपसे बताना चाहूंगा कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट जब होता है तो उसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट से किया जाता है। बाई पार्ट्स क्या कहता है मैं आपको बताऊंगा। सिंस
फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन इनटू dx इज इक्वल टू, इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस जो फर्स्ट था तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे डी ओवर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। इस टाइप से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बिकॉज इसके अंदर दो फैक्टर है प्रोडक्ट में। आइलेट रूल से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर आपने आइलेट पढ़ा होगा। आइलेट क्या कहता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो ये कहता है कि हमारे पास जो फंक्शन आइलेट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो उसे तो हम फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, और जो सेकंड पोजीशन पे आता है उसे हम सेकंड कंसीडर कर लेता है। लेकिन यहां पर हमारे पास पहले तो ये तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो हम इसके अंदर उल्टा कंसीडर करेंगे। अगर हम इसे फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। फिर हम क्या काम करेंगे, हम इसे फर्स्ट कंसीडर, इसे हम फर्स्ट कंसीडर या इसे सेकंड कंसीडर नहीं करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। फिर इसे मैं वन कंसीडर कर लेता हूं और इसे सेकंड कंसीडर कर लेता हूं। यहां पर एक्सेप्शन है, इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है इसके अंदर। तो यहां पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखो यहां पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स इंटू डीएक्स। देखो साइन को सेकंड फंक्शन कंसीडर किया था तो साइन इंटू डीएक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डीएक्स e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन x था इंटू dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू e की पावर x। साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस में होता है, माइनस कोस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx, e की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है e की पावर x होता है, और साइन एक्स का जो डेरिवेट इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स होता है इंटू डी एक्स। आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये माइनस 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 प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं क्या काम करूंगा, इसमें भी आइलेट लगाऊंगा, फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करूंगा और ये सेकंड कंसीडर करूंगा। cos x जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहां पर i इज इक्वल टू माइनस e की पावर x cos x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन को आपने e की पावर x को कंसीडर किया था, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x इंटू dx, सेकंड फंक्शन को cos x कंसीडर किया था। i इज इक्वल टू माइनस e की पावर x cos x प्लस e की पावर x। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव e की पावर x होगा और cos x का जो इंटीग्रेशन होगा sin x होगा इंटू dx। i इज इक्वल टू
I is equal to minus e की पावर x cos x प्लस e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस आई। देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स इंटू डीएक्स को क्या कंसीडर किया था आपने? आई कंसीडर किया था। तो इस पूरे के प्लेस पर मैंने आई पुट कर दिया। ये माइनस आई को इधर अगर मैं लेफ्ट साइड में लाता हूं तो आई प्लस आई हो जाता है, इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर एक्स और इसमें कांस्टेंट सी भी इस्तेमाल किया जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। गेटिंग द वर्ड्स? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। वन आई कितना होगा? 2i इज इक्वल टू, इसमें e की पावर x को मैं कॉमन ले लेता हूं, e की पावर x साइन x माइनस कॉस एक्स प्लस सी। टू मल्टीप्लाइड बाई ये जो i था, अब इस i की वैल्यू में क्या लग दूंगा? y पुट कर देता हूं, इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इसे इक्वेशन में 3 कंसीडर कर लेता हूं। मुझे निकालना है इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन, लेकिन यह अब क्या आया? ये जनरल सॉल्यूशन आया। अब इस जनरल सॉल्यूशन से मुझे इसका क्या निकालना है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब ये जो कर्व था 0,0 से पास हो रहा था, तो हम इस 0,0 को इससे पास कराते हैं, 0,0। इसमें x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। यहां पर पुट करते हैं 2 इंटू 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस सी। 0 इज इक्वल टू 1 e की पावर, यानी किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस सी। 0 इज इक्वल टू -1 प्लस सी। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दे लेफ्ट साइड में, तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब ये जो सी की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 2y that is equals to e की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस c की वैल्यू कितनी है? 1। 2y इसे इधर शिफ्ट करो, -1 इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस कॉस x। मैंने c को यहां पर क्या कर दिया? गायब कर दिया। और जब मैंने c को गायब कर दिया तो ये कौन सा सॉल्यूशन आया? ये आया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। नीचे लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड particular solution। It is the final answer of this question।